हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पार्ट 1 जूलॉजी का सिलेबस बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे और साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो सब कुछ ध्यान दे के चलना है, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा, लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। तो चलिए, हम बगल में स्लाइड भी लगा दिए हैं ताकि आप लोग समझ सको। तो पहले हम यूपी-टीजीटी बायोलॉजी यानी जूलॉजी प्राणी विज्ञान के बारे में हम पूरा सिलेबस देखेंगे, क्या क्या आया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोटोजोआ में कौन कौन से, प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, पहला है कि आप इसको एनसीईआरटी ही से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि देखिए टीजीटी का एग्ज़ाम है तो आपको बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसके अंदर एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। और किससे करना है? सिलेबस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी 11 की बुक से करना है आपको, ओके। और डिटेल्स में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग यानी लक्षण, रोग क्या क्या इससे होते हैं, ये बहुत सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है। और टॉपिक वाइज टॉपिक 11th एनसीईआरटी बुक से आप इसकी बेसिक तैयारी करो। और मैं ये भी बताऊंगी कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट करनी है। अब हम पोरीफेरा में बात करते हैं, तो वही चीज़ दोहरानी है कि एनसीईआरटी 11 की, इसके अंदर है ल्यूकोसेलेनिया है, साइकान है, एंड वर्गीकरण है, और लक्षण है, संरचना है, जीवन चक्र है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब आपको पढ़ना है। टीजीटी के लिए बहुत सारी बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ो और प्रैक्टिस सेट के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले लेना, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि एलडी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एलडी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, वही सिलेबस उठा के टीजीटी में दे दिया, क्योंकि बहुत सारा मिलता जुलता है उससे। तो आप लोगों को बुक इधर उधर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों इस एनसीईआरटी बुक से ही टीजीटी के लिए आप तैयारी करो, बेसिक पढ़ो। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आर्यंतिकी ले सकते हो आप, जो भी आपको सुविधा लगे, ओके। तो चलिए, अब हम सीलेंट्रेटा यानी निडेरिया का देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या है टॉपिक। हाइड्रा है, ओबिलिया है, वर्गीकरण है, जीवन चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही आपको डिटेल में पढ़ना है, चीज़ों को डिटेल में लेके, और एनसीईआरटी बुक से ही आपको चीज़ों को पढ़ना है। अब हम हेलमेंथीस में देखते हैं, ओके। तो इसमें देखेंगे डिटेल में टीनिया एस्केरिक्स, वर्गीकरण, लक्षण, संरचना, जीवन चक्र, वो भी इसी हेलमेंथीस के अंदर इतने सारे आपको टॉपिक कवर करना है, क्योंकि हमारा पार्ट 1 है जूलॉजी का। हमने सिलेबस अभी बता रही हूँ पार्ट 1 में, क्योंकि मैं बहुत लंबा अगर बताऊँगी बॉटनी का भी तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बॉटनी का सिलेबस हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ये सिर्फ अभी जूलॉजी का मैंने सिलेबस बता रखा है। वही आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या आएगा, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो कॉकरोच, मस्का, मच्छर, पैलेमान, वर्गीकरण, लक्षण, संरचना, जीवन चक्र, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एलडी ग्रेड का पूरा सिलेबस इसमें दे दिया है। अब मोलस्का में वही यूनियो, पाइला, वर्गीकरण, ये सारे सब कुछ इसके अंदर पढ़ना, ओके। अभी काइनोडार्मेटा में आओ, वही चीज़ की डिटेल में आपको पढ़ना है, स्टार फिश, तारा मछली। मैं तो बोलती हूँ कि आप सबसे अच्छा यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस सेट बुक ले लो। ये जितने सारे सिलेबस दिए हुए हैं ना, पूरा का पूरा टू टोटल उसमें दिए हुए, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। और थ्योरी के लिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप थ्योरी के लिए एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ो और प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम से ही करो, बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि पूरा सब कुछ
जो उसमें सिलेबस था वही इसमें सिलेबस दे दिया है, तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट रहेगा। फिर आप लोगों की जो चॉइस है आप लोग, तो फिर आप पढ़िए, यही चीज़ें यहाँ भी पढ़ना है। अब हमें कार्ड डेटा में क्या देखना है, अब इसमें वही एनसीईआरटी ही आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। स्कालोडियन है, उभयचर है, इसके कार्ड डेटा कशेरुकी यानी मीन्स के अंदर ये टॉपिक्स आपके आएंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पक्ष यानी कोलाम्बा। तो ये तो चलो छोटा सा ही है टॉपिक, इसके अंदर एक ही दो टॉपिक हैं। अब हम कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक, ओके। तो कोशिका में हमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनक, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हम आनुवांशिकता में देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाले हैं कि आप लोग जल्दी से समझ भी जाओ। इसमें 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आनुवांशिकता में। इसके अंदर का टॉपिक है मंडल के नियम, संलग्नता, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट और डीप में आपको इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाओगे। अब इवोल्यूशन की बात आ गई थी, इसमें एनसीईआरटी 12th डीप में पढ़ना पड़ेगा और स्पेसिफिक जो लिखा है ये आपको एक्स्ट्रा मटेरियल यानी एक्स्ट्रा भी चीज़ों को कुछ डीप में पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे विकास के प्रमाण, लय, मार्ग, हमने पूरा जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ पाओ। जैसे आपने पोरीफेरा का टॉपिक आज उठाया कि आज हमको पोरीफेरा का टॉपिक ख़त्म करना ही करना, तो इससे चीज़ें समझ में आती कि मैंने इतना कर लिया और सिलेबस में भी समझने में आसानी होता है। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की करते हैं। ओके, कि प्रदूषण में कौन कौन सा, तो एनसीईआरटी 12th की ही पढ़नी पड़ेगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, प्रदूषण सामान्य ज्ञान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। इसमें भी आएंगे क्वेश्चंस पर इतना डीप नहीं हो सकता। ओके, अब हम शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस जो स्पेसिफिक लिखा है यहाँ पे ना, उसको कहने का मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर पढ़ो। तो इसमें है शरीर क्रिया विज्ञान, पाचन, श्वसन, ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, जैव रसायन। ओके, बायोकेमिस्ट्री में आपको जैव रसायन यानी एनसीईआरटी 11th की ही पढ़नी पड़ेगी। और अब बात हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान की। इसमें भी आपको एनसीईआरटी सिलेबस यानी कुछ चीज़ें जो बीएससी की बुक्स हैं उससे आप चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से नोट्स, चाहे आप बॉटनी जूलॉजी का नोट्स कहीं से अरेंज कर लें, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चूँकि बायोलॉजी यानी जीव भूगोल जो कि सिलेबस में है, अपने बुक के सिलेबस में है और एक्स्ट्रा भी आपको चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों का सिद्धांत, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब जूलॉजी के सबसे पहले टॉपिक को फोकस करना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा हमको अभी फोकस शुरुआती करना है, तो कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी हो गया, आनुवांशिकता हो गई एंड शारीरिक क्रिया विज्ञान हो गया, प्राणी विविधता हो गया, एनिमल डिवेरेस्ट्री हो गया, इनोवेशन, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी हो गया। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ये 11th एंड 12th की बुक से पहले आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि आप यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले लेना ज़रूर, उससे प्रैक्टिस लगाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा बॉटनी का सिलेबस आएगा, इसमें हमने अभी जूलॉजी का ही बताया ताकि बहुत लंबा ना हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बॉटनी का सिलेबस आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।